हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायतों के बारे में। और ग्राम पंचायतें खासकर इसके अंदर रेवेन्यू कहाँ से आता है, क्या क्या सोर्सेज इसमें रेवेन्यू के हो सकते हैं, इसके ऊपर में बात बहुत कम होती है। तो मैं फटाफट एक बार आपको एक आइडिया देता हूँ कि हमारे जो देश में जो ग्राम पंचायतें हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ही हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो संभव हो पाया। दो तरह के रेवेन्यू सोर्सेज हैं पंचायत के अंदर। एक तो हैं जो टैक्स वाले रेवेन्यू सोर्सेज हैं और एक है नॉन टैक्स वाले। और ऑन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये एक बड़ा शब्द है। OWROSR, इसको बोलते हैं OSR। इसमें सबसे बड़ा है प्रॉपर्टी टैक्स है, सेस ऑन लैंड रेवेन्यू है, सरचार्ज ऑन एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी है, टोल्स हैं, और प्रोफेशन पे भी जो टैक्स है वो पंचायत लगा सकती हैं। एडवर्टीजमेंट हैं, गांव में बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद बिजली, सॉरी, पानी और सैनिटेशन, और जो हमारा बिजली है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर भी जो पंचायत है वो उसमें चार्जेस ले सकती है और अपना रेवेन्यू सोर्स क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जो नॉन टैक्स जो सोर्सेज हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। एक तो है फीस, फिर है किराया। पंचायत की कोई बिल्डिंग हो उसका कोई किराया रेगुलरली आ सकता है। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सेल्स, हायर चार्जेस एंड रिसिप्ट्स। फिर रूरल बिजनेस हब से कोई बिल्डिंग, कोई कमर्शियल प्लाजा, कोई ऐसा जगह जहाँ दुकानें खुल जाएं, इस तरह की भी जो आमदनी है वो पंचायत को हो सकती है। और उसके बाद इनोवेटिव कमर्शियल वेंचर्स हैं। और फिर रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सोलर पार्क लगा दिया या पवन चक्की लगा दी। और कार्बन क्रेडिट्स भी एक सोर्स हो सकता है पंचायत की आमदनी का, जिसमें पंचायत ये देखे भी हमारे एरिया में कितना बड़ा ग्रीन कवर है, कितना कार्बन हम अवशोषित करते हैं, कितनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी जो हैं वो पंचायत के रीडिंग हो सकते हैं। फिर है आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पंचायत एरिया से लगते हुए इलाकों में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको CSR करना ज़रूरी है। पंचायत उनके साथ अपना तालमेल बैठा के उनसे ग्रांट्स ले सकती है, उनसे डोनेशन ले सकती है, पंचायत में अपने काम कराने के लिए, अपना रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करने के लिए। तो ये मेजर सोर्सेज थे टैक्स वाले और नॉन टैक्स वाले, जो पंचायतें अपने यहाँ पे रेवेन्यू क्रिएट कर सकती हैं। फिर है उसमें रोल ऑफ ग्राम सभा। देखो, ग्राम सभा जो होती है ना, उसको हम एनुअल, जैसे अपने कंपनियों में एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, आम सभा बोलते हैं जिसको। ग्राम सभा पूरे गांव के लोगों को मिला के बनती है। और जो ग्राम सभा है वो पंचायत से ऊपर होती है। और ग्राम सभा का बड़ा रोल है पंचायत को इंडिपेंडेंट बनाने में। और ग्रासरूट लेवल के ऊपर में ये मीटिंग करती है, जिससे हम पंचायत के जो सारे बड़े फैसले हैं वो इसमें हम ले सकते हैं। अब ग्राम सभा का रोल क्या क्या हो सकता है? प्लानिंग में रोल हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में रोल हो सकता है, और रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में, एग्रीकल्चर से जुड़ी और टूरिज्म से जुड़ी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके क्रियान्वयन में इसका रोल हो सकता है। और जो भी पंचायत को टैक्स लगाने हैं, लेवीज लेनी है, और जो भी विकास कार्य कराने हैं, और उन सब की सहमति जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से ही मिलती है। और जो ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है पंचायत की, जैसे जो खर्चे हो रहे हैं उनका हिसाब किताब, किसको काम दिया जा रहा है, किन शर्तों पे काम दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें गांव के सामने ग्राम सभा में इन पे चर्चा होती है। और उसमें यदि सबको ठीक लगता है तो फिर प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाते हैं। और ग्राम सभाओं कराने पे जो गवर्नमेंट का भी बहुत जोर है, और इसमें सभी लोग मिल के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ग्राम सभा अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और जैसे आपको पता ही है कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा जोर है। तो ग्राम सभा है वो अपने एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में भी इस तरह के प्रस्ताव लेके आ सकती है।
और बाहर से जो आने वाले जो लोग हैं, कुछ कंपनियां हैं जिनके साथ गांव के लोगों की कुछ पार्टनरशिप हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाए या कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी बहुत काम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गांव में जितने भी रोजगार हैं, उसमें जो खासकर यूथ है और जो महिलाएं हैं, उनके लिए रोजगार के क्या स्कोप हो सकते हैं, ये सब चीज़ें ग्राम पंचायत में इनकी चर्चा भी करनी भी चाहिए और की भी जा सकती है। और एक जो सिचुएशन है, जैसे आपको पता ही है कि पंचायत जो कानून है वो हर देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से वो इम्प्लीमेंट होता है। सब राज्यों की अपनी अपनी तौर तरीके हैं, उनकी अपनी शब्दावली भी अलग है। जैसे हम हरियाणा में ब्लॉक बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, और मैं देख रहा था कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीडीओ की पोस्ट ही नहीं है, वहाँ पे कुछ और बोलते हैं। तो कई जगह पे 3 लेवल की पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, फिर इंटरमीडिएट पंचायत है, और फिर ग्राम पंचायत है। तो एक फिगर है मेरे पास में, ग्राम पंचायत है वहाँ से 89% के आसपास जो टैक्स कलेक्शन होता है। इंटरमीडिएट पंचायत है वो 7% टैक्स कलेक्ट करती है। और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उसके पास 5% ही जो टैक्स का कलेक्शन आता है। तो अब ये कलेक्शन जब आता है सारा, इसको खर्च कैसे करना है, जिसको बोलते हैं इक्विटेबल शेयरिंग, वो अभी इसके ऊपर में कोई खास अभी क्लियर रूल्स नहीं है। और अभी जो एक बात आ रही है मतलब पंचायतों के बारे में, कि एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम है। सारी पंचायतें सोचती हैं भी हमें तो जो पैसा मिलेगा वो बाहर से मिलेगा, हमें स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, हम अपने फंड्स क्यों क्यों ना क्रिएट करें, क्यों क्यों हम क्रिएट करें। उसके पीछे ना कई वजह हैं उसके पीछे। एक तो क्या है, सबसे बड़ी बात, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, पंच सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, उनको ये लगता है यदि हमने टैक्स लगा दिया तो पॉपुलैरिटी उनकी घट जाएगी। और दूसरा क्या है कि यदि पंचायत के अपने सोर्सेज होंगे फंड्स को इकट्ठा करने के, और तो हमें ग्रांट्स जो है वो कम मिलेंगी। जबकि ऐसा नहीं है। जो सेंटर और स्टेट की ग्रांट्स हैं वो तो फिक्स हैं ही, और वो तो सभी को मिलती हैं। लेकिन यदि पंचायतों के अपने सोर्स भी होंगे फंडिंग के, जो वो मतलब उनको ये एक एक प्लानिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमारे पास क्या क्या प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ लगवाई जा सकती है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आ सकता है। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो एक बहुत अच्छा हम एक सिस्टम पंचायतों में क्रिएट कर सकते हैं। देश में बहुत मतलब समझ के चलिए कि जैसे 2.5 लाख के आसपास हमारे देश के अंदर पंचायतें हैं, और जो लोकल गवर्नेंस का ये बहुत अच्छा मॉडल अभी निकल के आ रहा है। अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है। और अब आने वाले सालों में जैसे जैसे सुधार आ रहे हैं, एजुकेशन आ रही है, सरपंच साहिबान भी सारे पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि जो नया समय आएगा उसमें लोकल गवर्नेंस का ये पंचायत का मॉडल हमारा बहुत अच्छा निकल के सामने आएगा। थैंक यू।